यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी भी व्युत्कार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने से संतुष्टि होती है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संतुष्टि नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी तीर्थ में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मास के अंत में या योग्य ब्राह्मण या वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संतुष्टि है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान देना करनावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान देने की संतुष्टि नहीं है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अभी जैसा ज्योतिषा समझ ने बहुत अच्छा इसका बताया, तो वही भगवान श्री कृष्ण अब इस श्लोक के बारे में, इसका श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो दान बिना प्रतिफल की कामना के यथोचित समय, मतलब उचित समय और स्थान में तथा किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। अगर शब्दार्थ देखें तो दातव्य का मतलब है दान, दान करना चाहिए। इति माने इस प्रकार, यत माने जो, दान मतलब दान, दिएते दिया जाता है, अनुपकारणे बिना प्रतिफल की इच्छा से दान करने वाला, देशे मतलब उचित स्थान में, काले मतलब उचित समय में, और चा माने भी, और पात्र माने पात्र व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, चा माने तथा, तत्व माने वह, दान मतलब दान, सात्विक वाला सत्य गुण से इसमें माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अब दान की महिमा बता रहे हैं। इसी श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने पहले भोजन की व्याख्या की। 3 प्रकार के भोजन प्राकृतिक गुणों के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। भोजन का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया कि भोजन व्यक्ति को वो ऊर्जा देती है जिससे वो अपनी शक्ति का विकास कर सकता है। फिर उन्होंने यज्ञ और तप का वर्णन किया। तप का मतलब था कि ऊर्जा को कैसे संरक्षित रखा जाए, जो ऊर्जा भोजन की प्राप्त होती है वो शरीर में कैसे संरक्षित रखी जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, उसके लिए। यज्ञ का मतलब कि जो संरक्षित ऊर्जा है
उसको कैसे ईश्वर को प्रदान किया जाए, ईश्वर की सेवा में लगाया जाए, अपना आत्मिक उत्थान किया जाए। आप उसी के साथ उन्होंने एक और बहुत बहुत व्यवस्था दान बताई कि दान भी फल की या उपकार की किसी प्रकार की आशा ना करें। हम केवल ये देखें कि जो हम दान दे रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति की कोई जरूरत है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति का हम एक माध्यम है। हम ये ना समझे कि हम उसको दान दे रहे हैं, हम उसके मालिक हैं। दान का अभिप्राय तो ये है कि भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है प्रयोग करके बाकी चीजें दूसरे व्यक्तियों को दे देनी चाहिए। मतलब हम भगवान के एक माध्यम है, हम उसके एक मालिक नहीं है जो सुख में हम उसको दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात याद आ गई, कहानी मुझे दिखती थी अभी अचानक ही, वो बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे कहीं, तो अर्जुन बोला कि आप हमेशा कर्ण के दान की प्रशंसा करते हैं, आप ये नहीं देखते कि हम लोग भी तो इतना दान करते हैं, आप उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कहा अच्छा अभी चलते। थोड़ी दूर आगे गए, उन्होंने अपनी माया से एक सोने का पहाड़ उस गांव में रच दिया। और उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम्हें मैं ये सोने का पहाड़ देता हूँ, यहाँ पे लोगों को तुम उनकी आवश्यकता के अनुसार दे दो और ये दिखाओ कि तुम कितने बड़े दानी हो। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन वो दान देने बैठ गया। वो आता उनसे पूछता, जितनी उनकी आवश्यकता होती उतना उनको काट के दिखता। वो जितना दान देता जाता वो पहाड़ खत्म ही नहीं हुआ। कई दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण आए, बोले अर्जुन क्या बात, तुम्हारा ये पाल खत्म नहीं हुआ? कहता ना, अभी तक मैं दे रहा हूँ। कहता जब तक ये सारा पाल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अर्जुन बड़ा परेशान, वो कर ही नहीं पाया। वो बोला भगवान ऐसे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, मैं कैसे इसको पूरा दान करूं, मैं तो जितना देते हैं उतना निकल आता है। उनका अच्छा ऐसी बात है। तो उनका चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ, इसी का तुम आओ मेरे साथ। वो दूसरे गांव में गए, वहां पे ऐसा ही एक पहाड़ उन्हें कर्ण को दिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि ये तुम्हें पूरा का पूरा सोने का जो पहाड़ है, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार देना है, और ये पूरा उन्हें दान कर दोगे तभी तुम यहाँ से जाओगे, ये तुम संकल्प लो। कर्ण ने मान लिया। कर्ण वहां बैठा और उसके बाद उसने सभी गांव वालों को ढिंढोरा पीट के कहा जिसको जितनी आवश्यकता है वो अपने आप ले जाए, और वहां से अलग हो गया। और थोड़ी देर में सारे लोग सारा पहाड़ खुद को ले गए और वो खाली हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को बताया, देखो तुम्हें और अर्जुन को और तुम्हें और कर्ण को मैंने एक जैसा बड़ा पहाड़ दिया। अर्जुन ने, तुम इसको खत्म ही नहीं कर पाए क्योंकि तुम इसको अपना मालिक समझने लगे थे। तुम हर व्यक्ति से पूछ पूछ कर थोड़ा थोड़ा भाग उसको दे रहे थे और उतना वो भाग उतने दिन उगाता था। जबकि कर्ण ने एक ही दिन में सारे गांव वालों का कि अपनी आवश्यकता के साथ ले जाओ, वो सब ले गए। वो दूसरे दिन बढ़ता उससे पहले वो खत्म हो गया, कर्ण फ्री हो गया। तो सच असली दान ये है कि अर्जुन ने अपने को इस पहाड़ का मालिक या स्वामी नहीं समझा। उसने सोचा है गांव वालों के लिए, गांव वाले इसका अपने अपना ले जाओ जितना जिसकी जरूरत है, और तो उससे अलग हो गया। और तुम में इसमें स्वामी पने का आदि भाव आ गया कि मैं इसका स्वामी, मैं लोगों को दूंगा। तो दान में अगर स्वामी पने का भाव आ जाएगा तो वो दान बेकार हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से खिलाना चाहते थे। लोक कथाओं में बात आती है, अचानक मुझे ये ख्याल आ गई इसलिए मैं बता रही थी आपको। तो उसके रूप में बताया, हालांकि दान के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये एक खास बात थी कि दान में स्वामित्व बनने की भावना हो। ये ना भाव हो कि हमें उससे बदले में कुछ चाहिए या हमें उसका करना चाहिए। ये सोचे कि भगवान ने तो हमें केवल एक माध्यम समझा और हम बहुत इस मामले में भगवान के बहुत ही ज्यादा उपकारी हैं कि भगवान ने हमें माध्यम बनाया। भगवान तो किसी को भी माध्यम बना सकते हैं, क्योंकि जो भी वस्तु है हमारी तो है नहीं, वो सब भगवान की है। ये भाव उन्हीं को आएगा जिनकी आत्माएं बहुत पवित्र होंगी, जिनका उच्च आत्मिक उत्थान हो सकेगा, वो इस बात को समझकर दान कर सकेंगे। तो इसलिए इसमें दूसरी बात होनी चाहिए निस्वार्थता। और तीसरी जो उन्होंने खास बताई कि उसमें देश काल और पात्र की योग्यता हो, कि उचित देश हो, उचित समय हो और उचित व्यक्ति को दिया जाए, तभी दान का लाभ होता है। शारदा, श्री शारदा सर ने अभी एक दो दिन पहले बहुत अच्छी हमारी इस गीता शक्ति पाठशाला में एक कथा डाली थी। वो कथा का वही उल्लेख था जो उन्होंने, हालांकि उसमें बकरी और शेर और चील और चूहे की कहानी के द्वारा से बताया था, लेकिन उसका यही निष्कर्ष था कि योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए,
एक व्यक्ति को दान देने से वो आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो तीसरी बात जो इसमें खास भगवान ने कही, जिसका विवेकानंद जी ने लिखा, विवेकानंद ने इस श्लोक से ये 3 बातें निकाली थी कि पहली बात दात में मतलब ये हमारा एक कर्तव्य भावना से किया है, दूसरी बात अनुपकार ने मतलब निस्वार्थ भाव से किया जाए, और तीसरी बात देश काल और पात्र का ध्यान रखा जाए। तो उसी बात को दिखाने के लिए ये वो वाली कथा जो आपने जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कृपया इसको पढ़े, तो उनको दान का अर्थ बहुत समझ आ जाएगा। क्योंकि इसका जो इसके बाद 22वां श्लोक इसमें तामस दान कहेगा, उसके लिए खास रूप से वही बात फिट बैठती है जो पूरी कथा उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि भगवान ये कहते हैं कि जो दान दिया जाए वो एक उचित स्थान पर दिया जाए। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो पवित्र नदियां जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, या इसी प्रकार से साउथ में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा मानी जाती है, मध्य भारत में नर्मदा मानी जाती है। तो इन नदियों के किनारे ये जो पवित्र नदियां हैं इनके किनारे पर दान दिए जाए, या फिर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, या उचित स्थानों पे जो ऐसी जगह हैं जो पवित्र जगह मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो मंदिर के मुख्य रूप से मंदिर और मठों को मुख्य माना जाता है कि वहां पर दान दिए जाए। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना कि हमारे यहाँ कुछ एक मंदिर तो इतने अमीर हैं कि वो भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग अपने पास में रखते हैं। तो इसलिए कि उस दान का उसमें विशेष महत्व होता है। हमारे सबसे अमीर मंदिरों में केरल का, या इसके अंदर केरल का पद्मनाभ मंदिर, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो तिरुपति बालाजी का मंदिर, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, और अब तो अयोध्या का राम मंदिर भी काफी अमीर होता जा रहा है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मंदिरों में दान देने से हमेशा ही लाभ होता है। फिर उन्होंने बताया कि उचित काल, जो उचित अवसर, अवसर पे हमारे यहाँ जैसे ग्रहण का भी जो जी बताई थी, ग्रहण का समय हो, संक्रांति का, आदि गुरु शंकराचार्य तो मुख्य रूप से मानते थे कि संक्रांति पर जो ये जनवरी में पड़ती है 14 तारीख को आमतौर पर माना जाता है, वो कहते हैं सूर्य संक्रांति पर दान देने का सबसे उचित अवसर होता है, तो उस पर दान दिया जाए। संक्रांति है, कई लोग एकादश पर, अमावस पर, या इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर, किसी के जन्म में, किसी प्रकार से जो खास खास अवसर हो, उनके अलावा धार्मिक अवसरों पर या इन चीजों पर जब दान दिया जाए तो उनका विशेष महत्व है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है पात्र, कि जिस व्यक्ति को दान दिया जाए वो योग्य हो। कई लोग तो मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो बेसहारा हैं, जो अपंग हैं, जो बहुत निर्धन है, जिनको बहुत जरूरत है, उसको देख कर उसका दान दिया जाए। कुछ लोग ये मानते हैं कि वेद पाठी को, निर्धन छात्रों को, या जो पंडित जो कार्य कराए उनको दान दिया जाए तो उपयुक्त है। अगर दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है और हमें ये डर है कि वो व्यक्ति जो पैसा मिलेगा उसका दुरुपयोग कर देगा, मान ली किसी व्यक्ति को पैसे दिए, उससे मांगा भिखारी ने, और वो ले जाके उसका शराब पी ले, तो उसका वो जो नुकसान है आपको भी होगा। क्योंकि हमारे धर्मों से, सनातन धर्म में माना जाता है कि जो व्यक्ति दान देता है, अगर उसकी दान की राशि का दुरुपयोग हुआ तो जिसने दान दिया है उसको भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए माना जाता है कि दान के लिए हमेशा पात्र को देख कर दान दिया जाए। मान लीजिए कोई बहुत व्यक्ति भूखा है, अगर हम उसको पैसे दे दें और हमें लगे इसका दुरुपयोग कर लेगा, तो उसकी जगह उसको जरूरत की चीजें दी जाए, उसको अनाज, कपड़ा या और चीजें दी जाए। किसी व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाई दान दी जाए, किसी छात्र को जरूरत है तो उसकी पढ़ाई की फीस दे दी जाए, बुक्स दे दी जाए, या उसकी और जरूरतें पूर्ति कर दी जाए। तो इस प्रकार की चीजों को देने से उसको लाभ हो सकता है। कोई अपंग है, चल नहीं सकता, उसको उसकी ट्राई साइकिल दी जाए, या इस प्रकार के दानों में सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी दिया जाए तो भी उसका लाभ हो सकता है। लेकिन ये दान हमेशा उचित व्यक्ति को ध्यान में देकर दिया जाए। तो इस प्रकार सात्विक दान की बहुत सारी बातों पर देखकर भगवान ने बताया कि ऐसी बातों को ध्यान में रखकर जब दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। वैदिक साहित्य में तो ऐसे दानों का बहुत उल्लेख है। जैसे महाराज महर्षि दधीच ने अपने परिवार, अपने पूरे शरीर की चिंता के बिना जब इंद्र उनसे दान मांगने आए तो उन्होंने अपनी हड्डी उनको उनके वश बनाने के लिए विशेष रूप से इस बात की जरूरत हड्डियां दी जाए, तो महर्षि दधीची ने बिना किसी संकोच के अपना शरीर दान कर दिया कि जिससे देवताओं का वो कार्य पूरा हो सके जो उस समय उसकी बहुत आवश्यकता थी। इसी प्रकार से महाराज शिवी की भी सुनी होगी, जिन्होंने जिनकी परीक्षा करने के लिए इंद्र एक कबूतर के रूप में आए थे, उसके लिए उन्हें अपना शरीर काट काट के दान किया था। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने दान के लिए, विश्वामित्र ने जब उनकी परीक्षा के लिए तो अपना पूरा राज्य दान कर दिया और अपने बच्चे तक को भी दांव पर लगा दिया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। कर्ण की ही एक और कहानी आती है, वो तो महाभारत में ही है, कि कर्ण से जब इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए कर्ण के पास एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और सूर्य देव ने उनको चेतावनी भी दी थी कि इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएंगे, इनको मत देना, नहीं तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
लेकिन कर्ण ने अपने पिता की बात भी नहीं सुनी। उसने कहा जब मेरा तो नियम है कि स्नान के बाद में सबसे पहले जो भी ब्राह्मण के रूप में आता है, मैं उस ब्राह्मण को जो उसका मुंह मांगता है दे देता हूँ। तो मुंह मांगी उसकी मुराद मैं पूरी करता हूँ, उसकी वस्तु देता हूँ। तो इसलिए जब इंद्र ने उनसे मांगा तो दे दी उसकी कर्ण अपने कवच और कुंडल भी। हालांकि उन्होंने शक्ति ली, और उसका भगवान श्री कृष्ण ने, वो एक अलग कहानी है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दान का मतलब है कि ऐसे दानवीरों की हमारी वैदिक साहित्य भरे पड़े हैं जो समाज के उत्थान के लिए ऐसे दान देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक विशेष बात है कि दान देते समय किसी प्रकार का घमंड, अहंकार या दिखावा ना हो। दान देते समय हमेशा मन में पवित्र भाव हो, ये भावना हो कि हम दान इसलिए दे रहे हैं जिससे हमारी आत्मा परिष्कृत हो, हमारे भाव शुद्ध हो, और हम ईश्वर की इस मार्ग में एक सहायक बन सकें। जिस माध्यम को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है, हम उनकी उस मार्ग में सहायता कर सकें, अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। अगर अपना उत्तरदायी समझ कर दिया जाए तो ये उपयुक्त होगा। ये दान करने का, इसलिए अमीर व्यक्तियों को दान देने का कोई भारत में या वैदिक साहित्य में लिख नहीं है। ये जरूर है कि राम सुखदास जी बताते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ कोई उपकार किया है तो हम उसको उसके बदले में, उसका उपकार के बदले में उपकार करें, उसका उपकार कभी ना भूलें। लेकिन केवल इसलिए उसको दान न दें कि उसने हमसे उपकार किया है। हम ये भावना रखें कि उसने जो हम पर उपकार किया है उसका तो हम ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन हमें उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए, उसका कृतज्ञ आभार मानना चाहिए। लेकिन दान की दृष्टि से वो योग्य व्यक्ति नहीं है। दान उस व्यक्ति को दिया जाए जिससे हमें भविष्य में ना तो कोई उपकार की अपेक्षा हो, ना हम ये समझते हो कि वो हमें पहले मिलेगा, या जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया हो या अब कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर बाकी लोगों को दिया जाए। इसी प्रकार से अगर आज की परिस्थिति में देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, वो जो चंदा है वो दान सात्विक दान में नहीं आता। उसको राजसिक दान में तो मान सकते हैं कि उससे जो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति राजनीतिक दलों को दान देते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि आज अगर हमने उनको 2 करोड़ दान दिए तो कल को वो हमें 10 करोड़ का फायदा उठाएंगे। तो वो दान इस सात्विक दान में नहीं आता। तो ऐसा दान जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था को सुधारना नहीं, वह समाज में लोगों की सहायता करना, करुणा का प्रसार करना, सहृदयता का प्रसार करना, प्रेम का प्रसार करना, और अपने हृदय को शुद्ध करना और परिष्कृत करना है, उसी प्रकार का दान देना चाहिए। और दान विशेष रूप से विवेक पर आधारित होना चाहिए। जैसा जोशा ने बताया कि दान के लिए बहुत आवश्यक है कि हम विवेक बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हमने अपने विवेक बुद्धि का, अपने उचित ज्ञान का प्रयोग नहीं किया और किसी को वैसे हम दान देते चले गए, तो अंत में वो हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि सनातन धर्म में माना गया है कि अगर दान देने से किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, मतलब हमने दान दिया, उसने उसका दुरुपयोग किया, तो उसके दुरुपयोग के हम भी भागीदार हो जाते हैं। इसलिए समाज में बहुत सोच समझ कर करुणा का प्रसार करने के लिए, दया का प्रसार करने के लिए, सद्भाव और सहयोग की स्थापना करने के लिए, और अपने मन को शुद्ध और पवित्र भाव रखने के लिए दान दिया जाए, वही उपयुक्त दान कहलाता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। दिनेश सर, कोई प्रश्न तो नहीं आपका? मेरा सवाल एक वो था कि जो आपने कहा था ना कि जो हम्म। कंपनीज देती हैं दान, वो हम्म। राजसिक है। लेकिन जो हम्म। नॉट फॉर प्रॉफिट लोग होते हैं ना, जैसे कि हम्म। आप गीता पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया है कुछ अपने भाव से, जिससे कि उनको गीता का भाव का एहसास हो, या लोगों को उनको जोड़ने के लिए जैसे ऐड डाल दिया आपने उसमें, उनकी उनकी न्यूज़पेपर में, ऐसे वो तो जो, सात्विक दान होगा सर। हाँ वो सात्विक हो जाता है, बाकी मैंने रास्ते यहाँ पे होते चर्चा पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल हैं। पार्टीज हाँ को चंदा दिए जाते हैं, मैंने केवल एक हाँ पर्टिकुलर उदाहरण दिया था। हाँ, इनको भी अगर दिया जाए उस भाव से कि शायद इनमें से कुछ लोग आकर के निष्काम काम में जुड़ जाएंगे, वो तो अलग सात्विक तरह से होगा। होगा सर। हाँ चुनाव वो लड़ने अलग के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा देती है ना, होगा। पर्टिकुलर, उससे मेरा मतलब था। जी हाँ, ठीक है। जो करोड़ों का थैंक यू। चंदा आता है वो उस चीज से मेरा मतलब था सर यहाँ पे। जी हाँ, जी धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं दाता इति यत्तानं
दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतम्। जय श्री कृष्ण। अच्छा को प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी ज्योत्सना शर्मा जी ने और लज्जा जी ने बहुत विस्तार से श्लोक का अर्थ बताया और कैसे, कहाँ, कब, क्या करना चाहिए उचित रूप से। आइए, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग नामक अध्याय से 20वां श्लोक है। और यहाँ सात्विक दान के बारे में बताया जा रहा है। तत्दानम, वह दान सात्विकम सत्व गुणों वाला स्मृतम माना जाता है। कौन सा? जो दीयते, दिया जाता है। कैसे? अनुपकारिणे, अनुपकारिणे, बिना प्रतिफल की इच्छा से दान करने वाला दिया जाए। किसको? देशे काले च पात्रे च, उचित स्थान में, उचित समय में, उचित पात्र को दातव्यम, दान करना चाहिए। इति दान, इस प्रकार से दान दिया जाना चाहिए। इसके बारे में बता रहे हैं कि कोई प्रतिफल की कामना से यथोचित समय, स्थान और सुपात्र, समय, स्थान और सुपात्र को देने वाला दान जो है वो सात्विक दान माना जाता है। इसको थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। दातव्यम इति, दान करना चाहिए। इति, इस प्रकार, ऐसा समझकर, यत दानम, जो दान, दीयते, दिया जाता है, अनुपकार ने, जो बदले में कुछ नहीं कर सकता, देशे काले च पात्रे च, उचित स्थान पर, उचित समय पर, योग्य व्यक्ति को, तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वह दान सात्विक शुद्ध माना गया। सरल अर्थ, जो दान ये सोचकर किया गया कि यह मेरा कर्तव्य है, बिना किसी बदले की अपेक्षा के, सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को, वह सात्विक दान कहलाता है। बाकी कोई दान कहलाता नहीं सात्विक। अभी जो आप सबने बोला और प्रश्न और उत्तर हुए, हम उनसे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो श्लोक कहा जा रहा है वो क्या कह रहा है? देश काले च पात्रे च, ये मेरा कर्तव्य है। आप मांगते हैं किसी से, आप किसी को देते हैं, उसमें आपका बदले की अपेक्षा है। यहाँ बिना किसी बदले की अपेक्षा के, ये मेरा कर्तव्य है, सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को। इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ व्यक्ति। पार्टीज आर नॉट व्यक्ति। तो वह दान सात्विक कहलाता है। उस दान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हो सकता है हम गलत हों, 1000% गलत हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गहरा अर्थ देखने की चेष्टा करते हैं। डीप एक्सप्लेनेशन, कर्तव्य भावना, ड्यूटी माइंडसेट, दान मुझे करना ही चाहिए, इस भावना से हो, न कि दिखावा, नाम या प्रसिद्धि के लिए। यह अहंकार रहित दान है। अनुपकारिणे, रिटर्न एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू 0। जहां रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हो गई, वो दान नहीं दान रहा। 0 एक्सपेक्टेशन रिटर्न में। इस तरह से सामने वाला कुछ लौटाने में सक्षम ना हो, या आप
उससे कुछ चाहते ही ना हो, नो रिटर्न नो एक्सपेक्टेशन इज प्योर गिविंग। देश, राइट प्लेस, जहां दान की सच में जरूरत हो। उदाहरण, गरीब क्षेत्र, आपदा क्षेत्र, शिक्षा या सेवा स्थान। काल, राइट टाइम, सही समय पर दान बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण, भूखे को उसी समय भोजन देना, बीमारी में दवा देना। देर से दिया गया दान प्रभाव खो देता है। पात्र, वर्दी पर्सन, योग्य व्यक्ति या संस्था को दान देना जो उसका सही उपयोग करे। गलत व्यक्ति को दिया गया दान व्यर्थ या हानिकारक होगा। इसे एक कहानी के रूप में देखते हैं, स्टोरी वर्जन की तरह से। एक बार दो व्यक्ति दान कर रहे थे। पहला व्यक्ति मंदिर में हजारों रुपए दान करता था, लेकिन नाम पट्टिका पर लिखवाने के लिए, सबको दिखाने के लिए, यह राजसिक दान था। दूसरा व्यक्ति चुपचाप एक गरीब छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाता। छात्र उसे जानता भी नहीं था, वह सिर्फ सोचता था, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। ये सात्विक दान था। अब 3 स्तर पर समझने की चेष्टा करते हैं। 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल, सात्विक दान अहंकार को खत्म करता है, मन को शुद्ध करता है। सामाजिक दृष्टि से, सोशल, सही व्यक्ति को दान, समाज का उत्थान, गलत दान, समाज को नुकसान। और व्यक्तिगत दृष्टि से, पर्सनल ग्रोथ, बिना अपेक्षा के देना, आंतरिक शांति, देने से व्यक्ति बड़ा बनता है। सात्विक दान की पहचान क्या है? बिना दिखावे के, बिना किसी लाभ की इच्छा के, सही समय पर सही व्यक्ति को कर्तव्य भावना से। आज के जीवन में इसे लागू कैसे करें? किसी गरीब की मदद बिना बताए करें, शिक्षा या स्वास्थ्य में योगदान दें, भोजन दान, अन्न दान करें, जरूरतमंद को समय और ज्ञान भी दें। अंतिम सार, पावरफुल कंक्लूजन क्या है? सात्विक दान इज इक्वल टू शुद्ध दिल प्लस सही समय प्लस सही व्यक्ति प्लस बिना अपेक्षा। जब दान में मैं से हटकर कर्तव्य बन जाता है, तभी वह सात्विक और दिव्य बनता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मतलब ठीक बताया आपने। ये, जी हाँ, अब बताइए कोई और। एक मिनट, निर्मल जी, निर्मल जी कहाँ गई? निर्मल जी आगे चली भी गई। हाँ जी, पूजा जी। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। विवेचन करेंगे आप? नहीं, अच्छा। जी हाँ, ये मेरे को हमेशा ऐसा लगता है इसको देखे कि दान हमेशा पात्र को करना चाहिए, और या पात्र को ढूंढना भी एक बड़ा टास्क है। मतलब आप सही पात्र को, मतलब जैसे मेरे पापा थे वो कभी ऐसा नहीं कि सबको दान दे देंगे किसी को भी, पर वो रहता था कि कौन सही पात्र है उसको ही दो। हमको भी बोलते थे। तो सही पात्र पता करना और उसको ही चीजें देने से चीजें सही होती है, वरना उसका या तो फल नहीं मिलता, और फल तो शायद चाहिए नहीं, पर कभी उल्टा भी फल असर पड़ता है। तो सुपात्र ढूंढना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ बड़ा दिक्कत है। यहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो एक बात रहती थी हमेशा।
तो जब भी ऐसा आता है दान और पात्र और ये, तो मुझे हमेशा उनकी याद जरूर आती है। सुबह सुबह पापा की याद आ गई। यही, जी हाँ, ये बात ठीक की आपने, दोनों बात। वही तो, बस यहाँ एक, कहाँ ढूंढे, ढूंढने वाले बड़ा कम है तेरे से। तो घर पे बाइंड अप करो, चीजें पैकिंग देखिए, कर। एक छोटे छोटे, एक है ना, यूट्यूब में हमने देखा था, बहुत अच्छा वो था यूट्यूब का वो पर्टिकुलर डिस्प्ले, कि एक बंदा, पता नहीं मुंबई में था या कहाँ था, एक ऐसी लड़की, यंग गर्ल, 10-12 साल की लड़की थी शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, दिनेश सर जी। और थी एक लड़की 10-12 साल की, तो वो बंदा आया, मतलब उससे पहले बात किया नहीं की, पर यूट्यूब में देखा था हमने ये। वो आया, उसको खाना लेके आया, उसके लिए ड्रेस लेके आया, और उसको वहीं बैठ के खाना खिलाया उसने, और उसने कपड़े बदले, और उस ड्रेस के साथ प्रणाम करके वो चला गया। अब देखिए, इसमें तो कोई कोई चीज खराब नहीं है जो उसने किया, यह है। कोई, कौन बोल रहे हैं, ज्योत्सना जी? जी मैं बोले थे। हाँ जी। हाँ पूजा जी, वो तो ठीक है या नहीं बस है? मैं हाँ हाँ, अभी ये तो बात ठीक लग करना रहा है, चाह रही थी मुझे कि तो ठीक दिख रहा है, आसपास का माहौल सही है। और क्या वो लड़की सही प्रिंसेस तो नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल ही ऐसी थी जैसे कि वहां आपको मिलेंगे फुटपाथ पे बैठे हुए, जो कि लोगों से हेल्प मांगते हैं, वो। हाँ ऐसे ऐसे। ही ऐसे हमारा खुद का एग्जाम्पल था एक बार, जब गुरुजी विजिट करने वाले थे हमें, बताओ 1 साल बाद या 2 साल बाद कर आए थे, लेकिन तब हमारे कोई हम्म, जानकार थे, उनको आवश्यकता थी, तो उनकी जो जो भी आवश्यकता पूरी हुई, तो गुरुजी ने आकर के बताया हमें उनकी जो दिक्कतें थी उनके साथ, वो कुछ और थी। उनका खाना पीना और बाकी जो उनके एंटरटेनमेंट था, वो सब बहुत डिफरेंट था। तो हम्म, उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि तुम इनको पैसे मत दो। तो कोई भी चीज ऐसे कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, कोई भी चीज ऐसे मत दो जिसका मिसयूज हो सके इन सम अदर पर्पस। ठीक है ना? जैसे आपने किसी को पैसे दिए, वो सबसे खराब है। लेकिन उनको जगह दी और वो जगह का भी मिसयूज कर रहे हैं, तो भी खराब है। तो correct, बहुत पाथ के जो है ना, ढूंढना बड़ा आसान नहीं है। एजुकेशन का ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, वेरी गुड। आई थिंक दैट्स वन वन पर्टिकुलर जो है, ये खाना दो या एजुकेशन दो या दवाई दो, ऐसी चीजें हैं ना जो इमीडिएट, तो किसी को दे सकते हैं आप। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ा देना है ना, उसके लिए पाथ को ढूंढना पड़ेगा, प्रॉपर पाथ को। ऐसा बड़ा मुश्किल है। जी हाँ। सही बात है। एक बार मेरी सासू माँ भी जा रही थी, मेरे को मतलब वो कभी बताती नहीं थी। वो वहां से निकली शॉप्स के बाहर से, तो बाहर देखा उन्होंने एक लेडी बैठी हुई थी, पूरे कपड़े फटे हुए एकदम एकदम, अ, और पूरा ऐसा मतलब जो आसपास जो लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, उनको ऐसा देख के ऐसा उन्हें लगा कि सब इसे ही देख रहे हैं। वो जी गई हाँ। दुकान पे जाके नया साड़ी खरीदी वहीं पे ज्यादा, मतलब, और वहां से तुरंत उनको दे दी। या, फॉर्चुनेटली आई वुड से, मेरे को तो उन्हें बताया नहीं था। फॉर्चुनेटली मैं दूसरी जगह पे शॉपिंग कर रही थी मेरी देवरानी के साथ में, हमने ये तो मम्मी है ना। और बस हम लोग को उन्हें बताया नहीं, हमने उन्हें बोला तो बोला कि ठीक है वो तो करते रहना चाहिए और क्या। ऐसे ही एक लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, बेचारी इतनी पैदल चल चल के जा रही थी, तो बोले पैदल क्यों जा रही है, तो बोले पैसे नहीं है, तो ऑटो करिए, ऑटो वाले को पैसे दे, बोले जहाँ जाना है छोड़ दे वहां तक। हाँ या, तो बहुत मतलब
मतलब इस टाइप से उनके काम रहते थे। ये एकदम सटीक एग्जाम्पल लगता है सुपात्र। बोला कि यहाँ बड़ा मुश्किल है सर, यहाँ पता, यहाँ तो कपड़े हो तो दे नहीं सकते, क्या बोलो। ठीक है। पता है क्या करो यहाँ पर? हाँ, यहाँ का बताता हूँ यूएस का। आप है ना गुडविल में जाके दान कर दो, कपड़े छोड़ दो वहां पर गुडविल हाँ में। पर, हाँ पर वहां पे आप पर्सन नहीं ढूंढ पाते। यू नॉट एबल टू गिव हाँ, इट टू सम पात्र। पात्र कहाँ से ढूंढा आपने? नहीं, पास नहीं मिलेगा आपको। दूसरा एक काम कर सकते हैं आप, एक और यहाँ पर ये सूप किचन है यहाँ पर, वहां पर आप वॉलंटियर कीजिए, खाना बनाइए वहां जाके उनके किचन में, और सबको ऑफर कीजिए। तब आप ले जाइए, कोई भी कपड़े किसी को देने हो तो वो दे जाइए, वहां डिस्प्ले कर सकते हैं आप उसमें हैंगर में। तो अगर किसी को चाहिए तो अपने आप ले लेंगे वो। दैट्स अनदर ऑप्शन। वो आते हैं लोग, वैसे वही आते हैं जो उनको जरूरत होती है। हाँ जी, कौन बोल रहे थे? वैसे तो वहां पर जगह जगह पर वो भी रखे होते हैं, बॉक्सेस भी रखे होते हैं कि और उन पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे इसमें कपड़े डाल दीजिए या जूते डाल हाँ दीजिए। दान के लिए जगह जगह बने हुए होते हैं जिसमें आप जी हाँ, अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हैं। जी हाँ। पर ये नहीं पता आप तो देख, कौन पात्र 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 नहीं नहीं होंगे। पात्र। हाँ, पात्र हाँ, कहाँ से पात्र मिलेंगे? मिलते हैं वहां पर, ऐसे आप बस वहां पर ड्रॉप कर सकते हो कि हाँ इसमें डाल दिया। वो बॉक्स सर मिलते हैं कैसे, यहाँ, जैसे बॉक्स किसी धार्मिक, चलिए बोल रही है। बॉक्स रहते हैं हर थोड़ा टाइम यहाँ से, मतलब 1 माइल में ही 4 बॉक्स है। पर वो सही जगह जा रहा है कि नहीं, कोई कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है उसे, कि सही में कोई वैसे गरीब ऐसे का भला हो रहा चांसेस, है, यू ऐसे नेवर नो। ऐसी जगहों पर ऐसे चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि वहां पर जैसे कोई फूड भी ले रहा है तो एक गरीब के लिए भी छोड़ देते हैं कि अगर कोई आए तो उसको दे देना, चाय के लिए भी पर्ची छोड़ देते हैं, खाने के लिए भी छोड़ देते हैं कि कोई नीडी आए तो उससे दे देना। ऐसा चीज वहां चलती है और लोग आते हैं, मैंने देखा है वहां कई लोग आते हैं कि क्या कोई पैकेट छोड़ के गया है? तो कह देते हैं हाँ है। वहां जगह जगह खिड़कियां भी बनी हुई हैं जहां पर ये लिखा होता है कि यहाँ पर उन लोगों के लिए फूड है जो व्हील चेयर पे हैं या जो बीमार हैं या जो नहीं खरीद के खा सकते हैं, उन लोगों के लिए जगह जगह बना हुआ है। एक आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। मेरा छोटा भाई ऑस्टिन टेक्सास में, वो गया स्टारबक्स के ड्राइव थ्रू से। ये सही बात है, मतलब अभी उसके साथ हुआ है। वो और उसकी वाइफ, वो कॉफी ले रहे थे और चले गए। उन्होंने कहा कि पे फॉरवर्ड। उन्होंने नेक्स्ट पर्सन के लिए उनके पैसे पे कर दिए, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन जो आएगा वो दूसरे वाले से पे करेगा। मतलब इस तरह से करते हैं यहाँ पर, हाँ। थोड़ा बहुत वो होता है। तो क्या हम्म। हुआ, उसने तो पे करके चला गया वो तो, और जो नेक्स्ट पर्सन था ना वो बेजो था। जो जो बेजो था, जो कि क्या कहते हैं उसका है ना, हेड, उसको बहुत, वो तो बिलियनियर है। तो वो उसने चाय हम्म। तो ले ली, कॉफी, पर उसने उनको छोड़ा नहीं, वो उनको ट्रैक कर लिया। उसने पीछे आ गया वो, जेफ बेजो। अमेजोन का जो हेड है, अमेजोन का जो ओनर है, वो है जेफ बेजो। तो उनके पीछे आ गया वो उनको लेके गया, उनके साथ बैठ के 2 घंटे बात की कि क्या करते हो, क्या है, क्या कर रहे हो, ये सब। पर देखो आप, कई बार छोटा सा काम करने में भी कितना, कौन है कैसे, उसने भी वही किया जो इन्होंने किया था। उन्होंने नेक्स्ट वाले की पे कर दिया बेजो ने, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बहुत अच्छा किया जो, तो वो करता है। उसने वो बना लिया अपना रूटीन कि नेक्स्ट वाले के लिए पे करके जाता है ऐसे ड्राइव थ्रू से। तो देखिए आप, कितना इम्पैक्ट हुआ उसका। समटाइम्स यू मेक समबडी एल्स स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स। जी हाँ, तो है छोटा सा, लेकिन ऐसा हुआ था। जी हाँ। जैसे सर जी किसी धार्मिक संस्था को दिया जाए धन, जैसे नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर में, वो ना उनके गरीब बच्चों के जिनके अंग कटे हुए होते हैं, हाथ पैर, उनके ये अंग लगाते हैं जी, सारे ऑर्गन्स। वाह भाई वाह। जी हाँ। हाँ, हम ना 45 46 50 साल से उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन मेरे किसी बच्चे को भी नहीं, किसी को भी नहीं पता भाई हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को भी नहीं पता। वेरी गुड। वो लिख के भेजते हैं, भाई इस बच्चे की फोटो भेजते हैं, देखो आपके धर्म के बेटे के हमने पैर लगाए, इसको खड़ा किया, ये चल नहीं सकता था, इसके यूं किया। हमेशा भेजते हैं, आए साल का हमारा नियम है
50 साल हो गए। कई जगह जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देना, कोई सुनामी आ गई उसमें देना, ऐसी जगह देना चाहिए। देते हैं हम तो थोड़ा बहुत जो भी हमारे से पुगता है, पता नहीं अच्छा है ठीक है क्या है। वो तो ठीक है, वो तो बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ तो पर्पस ही जाता है वहाँ तो। लेकिन हाँ, खुद जो नारायण ना, सेवा संस्थान श्री कैलाश जी से, उनसे हम बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, जी हाँ। देखिए लवलीन जी क्या कर रही हैं आजकल। जय श्री लवलीन, कृष्णा। जय श्री प्रणाम कृष्ण जी। सबको। जय श्री प्रणाम कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। जी सर जी, मैं श्लोक का उच्चारण कर लेती हूँ। जी हाँ। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर सबने विवेचन किया। मैंने लज्जा जी का भी सुना, शक्ति सर जी का भी सुना, और अभी जो पूजा जी कह रही हैं, यही बात आती है मन में बार बार कि वाकई कि सुपात्र जो है वो कैसे पता चले। तो कई दफा ये भी लगता है कि कोई अगर बार बार आके मांग रहा है आपसे तो ये लालची है तो नहीं है, ये बार बार क्यों आ जाता है। कई बार ऐसे भी मन में ना, चाहे पता नहीं गलत ही भाव होता होगा, ये भी तो आता है। लेकिन अब गीता जी पढ़ने के बाद ये तो मन में बहुत बार आता है कि आप कुछ नहीं हो देने वाले, आप सिर्फ माध्यम हो। आपको भगवान देने वाला बनाया है, और जो आया है आपसे मांगने वो लेने वाला है। तो इस करके जितना आपसे बन सके उसको दे दो। तो बस यही प्रयास रहता है कि जितनी मदद किसी की हो सके कर दो। बाकी तो हम किसी काबिल है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते किसी का। तो ये भाव बस ठीक है। आगे से और भी ध्यान रखेंगे। वो जो लज्जा जी ने कहा कि शारदा सा ने डाला था, वो जो चील वाला उदाहरण था, कि अगर आपने उसको मतलब जो वो तो सुपात्र नहीं, दया का था ना, दया का तो उसका तो नहीं था मेरा ख्याल। दया करी ना उसने उन बच्चों के ऊपर, मैंने भी पूरा पढ़ा है। सुपात्र का था ना कि उसने उसको देखकर उसने भी किया। तो लेकिन वो तो उसके उल्टा पंख काट वो गए तो ना। उल्टे पंख ही काट गए वो तो। तो वही ना। तो अब जैसे ये शराब वाला, तो ये पहले भी बहुत मन में आता था। जैसे सर्दियों में लोग कंबल बांट देते हैं स्टेशन पर जाकर, तो वो लोग यही, हाँ, फायदा नहीं है क्योंकि आप कंबल बांट आते हो और वो कंबल जाके दुकान पे बेच देते हैं और पैसे लेके फिर शराब पी लेते हैं। तो वही बात है कि अब ये भी समझ में नहीं आता ना कि क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसा लोग कहते हैं, अब ये नहीं पता वो लोग जो करते हैं उनका मनोबल गिराने के लिए ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि पहले तो यही होता था कि बहुत सर्दी में चलो भाई गाड़ी में रख लिए वस्त्र, और देखा कि कोई सड़क पर है जिसके तन पे मतलब कंबल नहीं है तो उसको दे दिया। पर अरे अब लोग मैंने तो सरकार बहुत इतना करा है सब ऐसा काम, बहुत मतलब किया पर ऐसा। इतना पर सब कई बार फ्री ऐसा बांटती उनके, है। सरकार इतना सब फ्री बांटती है। हाँ हमारे पर हाँ। उनके तो पास लोग खुद के इतने दुकान है। कंबल हो जाते हैं। हमारी दुकानों में जो हम्म। एक दुकान से लेके जाते हैं, दूसरी दुकान में आते हैं और बोलते हैं इसको बेच लो। हाँ, वही तो, यही तो मैं कह नहीं नहीं, वही है इतने वो भाई वो लोग, उन आप वो लोगों के बोले तो पास, मेरे को लगा हम हमारे तो सामने होता है ये, इधर पर से ले उनके जाते हैं पास देखो, उधर बेचते हैं। उनके पास रखने की जगह भी तो नहीं होती ना। अभी उनको अगर 10 जगह की कंबल बात मिल ही गए, नहीं है, हम्म, वो नहीं काम पर नहीं 10 करते। कंबल उनको देखो देने वाले तो देते हैं। अगर उन लोगों गरीब लोगों को 10 कंबल मिल गए, और 10 कंबल क्या करेंगे ये बताओ पहले। ये 10 कंबल नहीं एक है। दो कंबल मैं चार तो यूज कर लिए, पैसे भी अब उनके देने काम वाले मैं तो आएंगे। राशन की बात कर रही हूँ। राशन हाँ नहीं राशन जो नहीं नहीं, रेगुलर मिलता है, हाँ बच्चे राशन में बच्चे वो को तो होता सबको है, वो लगा तो देते हाँ हैं, ले जाते हैं दूसरी हाँ दुकान में हाँ जाते हैं, वहां बेच देते हैं। काम हाँ करने को बेचते बोलो बेचते। तो काम नहीं करते हैं, बोलते हैं हाँ कि नहीं, भाई वो ये क्या करने राशन का। वाली वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो बात ठीक है। अब ये हमारे गुजरात में, वृंदावन में गुजरात में क्या होता है। मोदी जी ने इतना किया हुआ है कि जिसको काम नहीं मिलता उनको राशन मिलता है फ्री में। अब जितनी यहाँ की लेबर क्लास है बस हमारे यहाँ वो की, काम ही नहीं करते। वो नहीं फिर आते काम हैं, करने की काम जरूरत करते ही हैं, नहीं। काम करते हैं, महीना पूरा करते हैं। 7 तारीख होती है, उनको पता है 10 तारीख को वह राशन मिल रहा है। तो 10 तारीख यहाँ से काम छोड़ के 2 दिन 3 दिन के लिए भाग जाते हैं वापस, जाके वहां अपना कार्ड जमा करा के राशन ले लिया, पैसे ले लिए, 2 दिन वहां लगा के 3 दिन बाद फिर वापस आ गया काम के ऊपर। ये तो यहाँ हमारे यहाँ काम तो तो अभी कर यही रहे हैं। चल हमारे हमारे यहाँ तो हमारे उधर खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं है। रहा है। बोले काम कि हाँ नहीं, करने इधर का ही नहीं आते है।
लेबर आती है, काम करने आते हैं, लेकिन वो 10 तारीख को उनको पता है, किसी को 10 को मिलता है, किसी को 8 को मिलता है। जितनी तारीख को उनको पता है कि मैं कार्ड जमा करा के हमने पैसे लेने हैं, और पैसे मिलते हैं, कैश मिलती है उनको। अच्छा, घर तो बताते मतलब। हैं कि वहां, वो कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो उनको कैश मिलती है वहां पे, तो यहाँ से काम हम्म। छोड़ के भाग जाते हैं, जाते हैं वहां जाके कैश लेके 3-4 दिन के बाद फिर वापस आ जाते हैं। ये चल हम्म, रहा है, ये चल रहा है, ये तो यही चल रहा है। मनरेगा में बोले उसमें हाँ, ज्यादा और मिल क्या जाता है और बस। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मोदी जी ने किया तो ठीक है कि पैसे देने चाहिए इनको, जिनको काम नहीं मिलता, लेकिन काम करते ही नहीं है। पैसे लेने हैं बस, कहते पैसे 10,000 रुपया महीना मिल जाता है, उनको कमाने की क्या जरूरत है फिर भाई? जरूरत ही नहीं। क्या वो क्या एक जरूरत है मेहनत, क्या वहां भी जरूरत है उनको मेहनत कर? वहां भी पात्र वाली गड़बड़ हो गई। हाँ, वही कह रही हूँ ना, बहुत हमारी अभी गुजरात में तुम्हारे बहुत चल रहा है, जितने राजस्थान के हैं लोग, हाँ, वी आर गेटिंग होती है। राजस्थान, हाँ आते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, आते हैं 27-28 दिन काम करते हैं, बस 4 दिन चले जाते हैं, फिर वापिस आते हैं। बोलते ही यही है कि कभी कहता है कोई काका मर गया, कभी कहता है फलाना मर गया ना, कभी इसकी शादी है, कभी वो है, झूठ बोल के चले जाते हैं, 4 दिन बाद आ जाते हैं। जी हाँ, सादा साहब। यही- देखिए, झूठ का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर कोई हमसे झूठ बोलकर ले रहा है तो उसके लिए तो वही जिम्मेवार होगा ना अपने झूठ बोलने का। हमें क्या पता उसके बारे में। हमने तो अच्छे उससे ही दिया ना। पता नहीं, सब ईश्वर को ही पता है, इसलिए ज्यादा हम भी नहीं सोच विचार करते, क्योंकि हम कोई बहुत कुछ दे ही नहीं रहे किसी को। मैं तो यही मानती हूँ कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं दे पाते। तो इसलिए ठीक है, ईश्वर की जो इच्छा, जैसे ईश्वर करे। जय श्री कृष्ण। भाई झंझट में क्यों पड़ रहे हो इतने लंबे चौड़े में? भगवत नहीं, वो बुद्धि रखो बस। आप एक पात्र की। भगवत बुद्धि, हाँ, भगवत बुद्धि रखो। जो आया है जी। वो भी भगवान का रूप है, जो हमसे जा रहा है वो भी भगवान के लिए ही है, भगवान का दिया भगवान के पास जा सब रहा है। कुछ कोई है, ले सब। जाए, कोई खर्च कर जाए, कोई गलत करे अच्छा करे, वो उसके कर्म उसके साथ। आप बिल्कुल अपना कर्म अपने हिसाब से भगवान के अर्पित करते जाओ बस। भगवत बिल्कुल। बुद्धि रखो, सब में भगवान का दर्शन करो। भगवान का ही हमारे पास सब कुछ है, जिसको हम दे रहे हैं वो भी भगवान ही है जो लेने आया है। मन में ये भाव रख के हर कार्य करो बस। जी किसी का जी। चिंता मत करो इधर की, इतना हम क्यों चिंतन करें कि इसको ये उसको दे, अब दिन ढूंढे, अब वार ढूंढे, अब महीना ढूंढे, पल का भरोसा नहीं है। जब जो है जैसा है उसको कर दीजिए शांत भाव से बस, भगवत बुद्धि रख के मन में, दूसरा जी विचार नहीं बस। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, सादा साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दात्यं दातव्यम् इति यद्दान दीयते अनूपकारिणी देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ये भगवान आज दान के विषय के अंदर ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। दान दान दान, हम लोग दान दान करते रहते हैं, देते भी हैं। कैसे दिया जाना चाहिए, किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, किस समय पर दिया जाना चाहिए, ये चीज समझाने के लिए ये श्लोक भगवान ने बोला है कि कभी भी दान दें तो दान के पीछे वापिस पाने की कुछ भी कामना नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ये सोच करके दे, चलो हम इसको ये दान दे रहे हैं, मान लो किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उसको बाहर के अंदर अपने कर्मचारी के बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया, और आपके अंदर यह कामना ये बच्चा पढ़ कर करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही काम करेगा, तो वो आपका दान नहीं हो, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। दान वो होता है जिसके प्रति किसी भी चीज की कोई कामना वापिस नहीं है। दान कई तरह के होते हैं जिनको जरूरत होती है, अन्नदान जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था। एक राजा का कर्तव्य है कि उसका प्रजा भूखा नहीं सोए,
इसलिए मोदी जी दान दे रहे हैं, भाई अन्नदान हो। लेकिन अगर कोई आदमी इसका अनुचित फायदा उठाता है तो उसमें राजा का क्या गलती है? राजा कहाँ कहाँ देखेगा? ये तो जो उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखने वाले लोगों का काम है कि हम उचित आदमी को दे रहे या नहीं दे रहे। राजा अपना कर्तव्य निभा रहा है गद्दी पर बैठ करके कि उसकी प्रजा के अंदर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। शिक्षा दान, गोदान, कन्यादान, वस्त्र दान, कई तरह के दान बताए गए हैं अपने शास्त्रों के अंदर, और उन दानों का अलग अलग महत्व भी बताया गया है। दान ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे पीछे उस दान को देने के लिए पीछे उसकी कोई भी तरह की कामना अपने मन के अंदर प्रति नहीं रहे, दूसरे के अंदर अपने मन में कहीं पर भी अहंकार नहीं रहे कि मैंने ये दान दिया है। दान ऐसा होना चाहिए जो इस हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। ये नहीं कि स्टेज पर बुला करके हमको मान सम्मान हो, इस टाइप का दान देख करके क्या फायदा। वस्त्र दान भी इस तरीके से होना चाहिए जहां पर कि सर्दी पड़ रही हो, वाकई के अंदर उनको नेसेसिटी हो, उस चीज का जो दान दिया जाता है वही दान है, वो मान्य है। आप दान देते हो किसी को और वो जाकर के शाम को शराब पीता है, इसीलिए आजकल तो ये एक कॉमन हो गया है। कई जगह लिखा हुआ आता है, सोशल मीडिया में बहुत आता है कि आप किसी को भी रुपया दान मत करो। शाम को शराब जाकर के पियेंगे, जो भी बचा हुआ होगा दूसरे दिन वापिस आ जाएंगे। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर, तुम तो मुंबई वगैरह में तो सुनिए कि दान पाने वालों ने अपना गैंग बना रखा है। उन्होंने लूले लंगड़ों सबको इकट्ठा कर करके उनकी कोठियां हैं, वो है। तो इस तरीके से हमको दान कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अब आप ये नहीं है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आजकल संस्कृत विद्वानों की कमी है। आचार्य को बनाने के लिए संस्कृत विद्यालय के अंदर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अगर वहां पर भी हम कुछ दान करें तो दान उचित है। जहां पर अपने गौ संवर्धन के लिए गौशाला के अंदर अगर हम कुछ दान दें तो वो दान उचित है, हमारी कोई कामना नहीं है। हमने तो ऐसा कई लोग देखा है, उनमें से चलो थोड़ा बहुत मैं भी अपने आप को निर्वाह करता हूँ। मैं आश्रम, गौशाला, ऐसी कहीं पर भी जगह पर जाता हूँ तो वहां पर मेरी कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, इसलिए मैंने ये त्याग कर रखा है कि मैं वहां पर जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मेरे को 3 घंटा रुकना पड़े। तो इस टाइप का संकल्प अगर मन के अंदर रह जाए कि हमको कुछ भी वहां से वापिस नहीं प्राप्त करना है और अपने से जो यथाशक्ति हो चुपचाप देख करके अपने को करके चले आना है, बस ये एक मन में संकल्प हो जाए तो उसके बाद के अंदर वो मान्य होता है। अब देश काले की बात यह है कि जैसे आज अपने तीर्थ यात्रा में जाते हैं, गंगा किनारे है, वो वहां का दान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। कुंभ है, लगता है, बहुत दान महत्वपूर्ण माना गया। अब उसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा हम कौन सी जगह दें, कैसे दें, ताकि उसका फल है वो दान उचित जगह उचित आदमी को जाए। ये चीज देखने वाली है। बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, अब है ना वो चलते हैं आरती की तरफ। सादा साहब आप कीजिए गीता जी की आरती। जय जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती। और उर्मिल जी, सर्वे भवन्तु सुखी नाम। उर्मिल जी। और कौन है? लज्जा जी आप कीजिए 12वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री, नहीं आप वो करेंगी, सर्वे भवन्तु वो कर रहे हैं, सादा साहब शुरू कर रहे हैं गीता जी की आरती से। आप कर रही हैं सर्वे भवन्तु सुखी नाम। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। श्रीमद् भगवत गीता आरती।
जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु प्रिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते करम सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निचल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस प्रदायिनी शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वीत विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मया नाशिनी तम रजनी देवी सदगुणदायिनी देवी सदगुणदायिनी हरिरचिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया प्रभु मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा वर्षावणी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु प्रिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते बोलो गीता माता की जय 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 जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारण यशोनंद गोपी चंद्र कांतं भंज भव भय हारिणी नरकंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल धारणम् जगदीश योगनिधीश बंधमुनीश वेदोच्चारणम् मृदु अधर धर मुरली मनोहर प्रचारणम् बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अपारम् करुणा निधान सुदान सुंदर सुलभ संतनिधारिणम् सुखधाम दाता नाम श्याम धाम वाम विहारिणि सुखदाम दाता नाम श्याम धाम वाम विहारिणि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरुण जी जय श्री कृष्ण। सबको जय प्रणाम। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् दुःख भाग कश्चित् भवेत् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य मृत्योरिमा मृतं गमय ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 ओम शांति ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी सुखी होवे होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी सभी रोग रोग मुक्त मुक्त रहे रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को भी दुख का ना भागी बनना पड़े ना बनना बनना पड़े पड़े हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य सत्य से से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ले ओर चलो ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के साथ आप सबका दिन रात मंगलमय हो आप सबका दिन रात मंगलमय हो मंगलमय हो इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदा देवकी परमानंद नन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु जगद्गुरुम् सबको जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री जय कृष्ण जय श्री सबका कृष्ण बहुत बहुत आभार जय श्री श्री जयकारा बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जय गीता माता की जय 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 परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय 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 श्री श्री राधे श्याम राधे राधे श्याम हर हर महादेव हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव महादेव जय जय गौरे पते नमः जय 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 गौर गणपतये गौरी नमः पते नमः नमः हर हर महादेव
हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको सबको जय प्रणाम। श्री प्रणाम कृष्ण। गुरु जी, प्रणाम सबको। सबको, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सबको, को। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्णा, श्री कृष्ण। हम जय श्री सभी सबको जय श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। जय प्रणाम श्री सबका। कृष्ण, प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। नाम गुरुदेव वसुदेव सुतम देवम वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे श्री कृष्ण, आज हमारी गीता शक्ति पाठशाला में आज जो भी कुछ पाठ किए गए, इसके साथ साथ संपुट पाठ किया गया, उसकी व्याख्या की गई, श्लोक के अर्थ के सबने अपने विचार बताए, और जो आपकी आरतियां की गई वे सब आपको हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव जी की ओर से समर्पित है। हे श्री कृष्ण, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे दया बंधु, हे सबके दाता, हे सबके पालक, आपसे हमारी कर प्रार्थना है कि आप हमारी बहन रानी भार्गव को शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करें, उनको अपनी आशीर्वाद और अपनी शक्ति दीजिए जिससे वो उनका स्वस्थ हो सके और दोबारा वे इस कक्षा में आकर हम सबके साथ बैठकर आपका स्तुति गान कर सकें। हे ईश्वर, आप सभी के सहायक हैं, सभी की मदद करते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सभी पर करुणा करते हैं, सभी पर आपकी दया होती है। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आप हमारी बहन को भी अपनी दया और आशीर्वाद देंगे और उन्हें शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देंगे जिससे हम लोगों के बीच में आकर वे दोबारा आपकी स्तुति कर सकें, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा सके। जय श्री कृष्ण। इति श्रीकृष्णार्पणस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तिमा। श्री भगवान उवाच मय्या विषे मनो ये माम नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्तितमा मतः ये तु अक्षरमा निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्यगम चिन्त्यं च कोटिस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियगमं सर्वते सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम दे बद्विरावाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनिस्य मत्परः अननेनैव योगेन माम ध्यानतः उपास्ते तेषामेव समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि चेत्साम् मयि मन आदर्श मयि बुद्धिं निवेशय निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अत्यन्तमपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागासि शान्ति अनन्तरम् अधिष्ठा स भूतानां मैत्रेय करुणया च निर्ममो निरंकार सम दुखा सुखा शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्ता स मे प्रियः यस्मान्नो दिजते लोको लोकान्नो दिजते चाया हर्षामर्षभयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गद्व्यथा सर्वं परित्यागी यो भक्ता स मे प्रिया यो न शति न देष्टि न सोचति न कांचति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मन यः स मे प्रियः समाशत्रो च मित्र च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धा न मत्परमा
भक्तास्ते मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। हे श्री कृष्ण, आज हमारे इस गीता शक्ति पाठशाला के द्वारा जो 12वें अध्याय का भक्ति योग का अध्ययन किया गया, पाठ किया गया, वो आपकी सेवा में समर्पित है। और आपसे ही प्रार्थना है कि इसका लाभ आप हमारे भारत देश, हमारे सनातन धर्म, इनकी रक्षा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके मंत्रीगण के सहित से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री योगी जी, अन्य मंत्रीगण और उनके साथीगण, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी और सैनिक, सशस्त्र बल, असैनिक अधिकारी, NIA, इसके साथ NGO और जो धार्मिक अधिकारी हमारे देश और सनातन की रक्षा उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको आप अपनी शक्ति, ऊर्जा, आशीर्वाद और संरक्षण प्रदान करें, जिससे वो सारे संसार में भारत का रक्षा कर सके, इसका नाम उठा सके, सनातन धर्म की ध्वज सारे संसार में फैल सके और मानवता का विकास तथा कल्याण हो सके और सभी देश सद्भावना तथा सहयोग से रह सके। इसके लिए आपके आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध है पूर्णिमा है। और हमारी जी, विवाह की वर्षगांठ है, तो इसलिए फिर वसुदेव 5 बार सुतम करते हैं वसुदेव जी वसुदेव सुतम जी का पाठ जी जी जी। सभी करते हैं। आप बोलिए, आपके वसुदेव पीछे पीछे हम लोग सुतम बोलेंगे। देवम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम कंस चारुमर्दिनम चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवम वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवम वसुदेव वसुदेव सुतम सुतं देवम देवम् कंस चाणूरमर्दनम कंस कंस चारुमर्दिनम चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे वन्दे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवम वसुदेव सुतम देवसुतं देवम देवम् कंस चाणूरमर्दनम कंस कंस चारुमर्दिनम चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम कृष्ण वंदे वन्दे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवम वसुदेव सुतम वसुदेवसुतं देवम देवम् कंस चाणूरमर्दनम कंस कंस चारुमर्दिनम चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम कृष्णं वंदे वन्दे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्णा। सबको जय प्रणाम। श्री कृष्ण। आपको जय बहुत श्री बहुत बधाई। कृष्णा। जय श्री सबको कृष्ण। प्रणाम। आपको बहुत बाइटक बहुत दोनों को बधाई हो बहुत बहुत आपको। बधाई। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा के लिए बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे दोनों, स्वस्थ जय और श्री ठीक है।
जय श्री सुरक्षित रहे। कृष्ण। सबको प्रणाम, सादा साबाद। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, जय सब खुश रहे, सब ठीक। जय श्री कृष्ण।